नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका निडी जीएस पर। मैं हूं अमरजीत सिंह और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर जानकारी प्राप्त करने के लिए जिससे कि हर एक इंडियन को प्राउड फील होगा। प्राउड फील क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि एक वक्त था जब यूएसए ने हमें गेहूं की ज़रूरत थी, तब उस टाइप के गेहूं हमें दिया था जो अपने सुअरों को खिलाया करता था। लेकिन गेहूं तो दिया, लेकिन उसके एवज में इंडिया से काफ़ी शर्तों को मनवाया था, तब जाके हमें गेहूं दिया था। लेकिन वही यूएसए हाल ही के साल में देखें, यानी कि जब यूएस रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चरम सीमा पे था, उस टाइम में फूड क्राइसिस हो गया था। तो वही यूएसए ने हम इंडियन से इंडिया से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ आप लोग या इंडिया जो है प्लीज़ फूड के सप्लाई जो है वो नहीं रोके, सप्लाई को कंटिन्यू रखे। लेकिन हाल ही के दिन में देखें कि एक पड़ोसी हमारा मुल्क है जिसका नाम है मालदीव, यह भी काफ़ी ज़्यादा अकड़ रहा था। ये चाइना से कुछ इनको ज़्यादा ही उम्मीदें लगी हुई थी, लेकिन अब इन्हें ये पता चल गया है कि कौन इनके बुरे वक्त में साथ देगा। यही जो मालदीव से हमसे हेल्प मांगा है, इंडिया से हेल्प मांगा है। तो दोस्तों, सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे। इससे पहले प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है दोस्तों आपके तक जानकारी पहुंचाने के लिए। सो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। चलिए चलते हैं सेशन में आगे। जो मालदीव से है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, ये सत्ता में आने से पहले कैंपेन चला दिए थे कि इंडिया आउट, मतलब हम इंडियंस को बाहर कर देंगे जैसे ही सत्ता में आएंगे। खैर, इनकी जो मंशा थी वो पूरी हुई नहीं, लेकिन ये चीन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही विश्वास जमा लिए थे। लेकिन चीन इनको साथ दिया नहीं। दिख रहा है जो जिस तरह से इन्होंने इंडिया से अभी रिक्वेस्ट की है, हेल्प मांगी है, इससे साफ जाहिर होता है कि इनका जो खास दोस्त था इन्हें लताड़ दिया है। चाइना जो है एशिया का वैसे ही अजगर नहीं कहा जाता है। ये कुछ नीतियों का इस तरह से मानता है या फॉलो करता है जैसे कि यूएसए करता है। ये तो पहले अपने जाल कर्ज के जाल में फंसाता है, उसके बाद अपनी शर्तों को मनवाता है। खैर, मौजूद चाचा जो है इनको समझ में आ गया है कि बुरे वक्त में कौन काम आएगा, इंडिया काम आएगा या चाइना काम आएगा। इन्हें पूरी तरह से समझ में आ गया है। हाल ही के दिनों में मालदीव्स ने इंडिया से हेल्प मांगा है, और किस चीज़ के लिए हेल्प मांगा है? तो इन्होंने कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उसके लिए हेल्प मांगा है, और कुछ वैसे चीज़ों के लिए हेल्प मांगा है जो कि एक कंट्री को बिल्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। हेल्प में इन्होंने क्या मांगा है? तो इन्होंने चावल, गेहूँ, चीनी, प्याज और कंस्ट्रक्शंस के जो आइटम्स होते हैं बेसिकली उन चीज़ों की इन्होंने मांग किया है, जिसमें सीमेंट भी शामिल है और बालू भी शामिल है। ये वो देश है जो पूरी तरह से टूरिस्ट पर डिपेंड है, और इन्होंने पंगा ले लिया था। आज से लगभग 1.5 महीना पहले मैंने इस पर सेशन भी किया था, और सेशन में एक मालदीव की तरफ से कमेंट आया था कि इस कमेंटेटर जो मेरे को बोला गया था कि इसको इस चैनल से रिमूव किया जाए, पता नहीं कौन है, और ये मालदीव को उल्टा बोलता है। तो मैंने उसमें उल्टा बोला नहीं था, मैंने अपने देश के प्रति जो मेरा कर्तव्य था उसको मैंने उसमें बोला था। खैर, अब इन्हें अकल ठिकाने आ ही गया है, और इन्होंने इंडिया से हेल्प मांगा है। कंस्ट्रक्शन आइटम इनको चाहिए, और साथ ही साथ अपनी जनता को पेट भरने के लिए इनको चाहिए गेहूँ, चावल, चीनी, ओनियन जैसी और बहुत सारी चीज़ें इन्हें चाहिए। इंडिया ये सब भेजेगा। वैसे इंडिया जो है बैन कर रखा था कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन पड़ोसी है तो पड़ोसी होने के नाते और हम इंडियंस के ये फर्ज बनता है, और हम इंडियंस के ये डीएनए में भी है कि पड़ोसी चाहे कितना भी गद्दार हो, हम उसे सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं। अगर वो सुधरने के काबिल न भी है तो कोशिश हम लोग करते हैं या एक मौका उसे देते हैं। खैर, ये देखते हैं कहाँ तक आगे लेकर जाता है इस चीज़ को। खैर, इन्होंने जो कैंपेन चला रखा था इसमें इनका पर्सनल फ़ायदा था। जो वहाँ के जनता है उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब जो सरकार है इनको फूड भेजा, और जो वहाँ के जनता है उन्होंने ये एक तरह से थैंक्स भी बोला कि इंडिया हमें हेल्प किया।
लेकिन इनके नेचर पे हमें मतलब सवाल एक उठता है कि किस तरह के ये लोग हैं। इनके जो वहाँ के जीडीपी है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूरिस्ट पे है डिपेंडेंट। और दूसरी साइड में देखें तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो इंडिया से जाता है। इंडिया से टूरिस्ट जाता है तो इनको ये पता होना चाहिए कि हम पंगा किस देश से ले रहे हैं, जिसकी हम खा रहे हैं उसी के थाली में छेद कर रहे हैं। तो इन्हें ये चीज़ें उस टाइम समझ नहीं आया था। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस और काफ़ी ज़्यादा ओवर मोटिवेट हो गए थे और इन्होंने चाइना को साइड में लेके आया अपने तरफ से। और कई सारे मतलब चाइना ने इनको कुछ गाड़ी वगैरह गिफ्ट दे दिया था, उसके लालच में इन्होंने पता नहीं कैसा गेम कर दिया इंडिया के साथ। और इंडिया की सुरक्षा व्यवस्था को कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो चाइना के सिक्योरिटी था, मतलब इंडिया का सिक्योरिटी को लीक करने के लिए चाइना के कुछ जहाज थे, एक स्पाई जहाज भी बोल सकते हैं, वो इनके मतलब तट पे लाकर खड़ा कर दिए गए थे, जो कि इंडिया के लिए कहीं से सही नहीं था। वैसे इंडिया ने काफ़ी हद तक इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया था इनसे बचने के लिए नहीं, इन्हें बोले तो एक तरह से रोकने के लिए। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने पूरी तरह से ये बैन कर रखा जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो इनके लिए नहीं, मतलब वो अपने जो जानता है वो परेशान ना हो, इसके लिए कई देश ऐसे हैं जो बैन कर रखे हैं। वैसे इन्होंने पहले तो चीन से जाहिर सी बात है कि हेल्प मांगी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इन्होंने चीन से हेल्प नहीं मांगा होगा, लेकिन चीन इन्हें बढ़िया से रास्ता दिखा दिया होगा कि भाई अभी तो मैं नहीं दे रहा, मैंने बंद कर रखा है। लेकिन खैर इंडिया मतलब कभी पीछे नहीं हटा, चाहे वो श्रीलंका के मैटर में हो, चाइना ने लेकर डूब गया था, लेकिन इंडिया काफ़ी ज़्यादा हेल्प वहाँ पर किया और इन्हें भी हेल्प कर रहा है। पॉलिसी कई देशों का है कि ये हेल्प मतलब जो है एक्सपोर्ट करेंगे नहीं, गेहूं चावल और ओनियन जैसी चीज़ों को ये लोग इंपोर्ट करते हैं, यह मतलब इन्होंने करना है। कई ऐसे देश हैं जो ये पॉलिसीज बना रखे हैं कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे हम इंपोर्ट करेंगे। हमारे देश में इसका एक्सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, अपने देश से ये लोग एक्सपोर्ट नहीं करते हैं बल्कि इंपोर्ट करते हैं। खैर मालदीव के लिए स्पेशल इंडिया ने लिखित रूप में दुनिया को बताया कि हम पहले भी एक्सपोर्ट बैन के बावजूद भी मालदीव को हेल्प करते रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। ये हम इंडियन का धर्म भी बनता है, इनके जैसे नहीं है कि दूसरे को बहकावे में आके अपना जो है पर्सनल फायदे को या अपने जो नागरिक है उन्हें परेशान करें। पहले हम अपने देश की सोचते हैं, उसके साथ साथ पड़ोसियों को भी सोचते हैं। खैर चलते हैं सेशन में आगे। अब चीन को देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर इनको यह आ रही है कि पहली बात तो जो इन्होंने कमोडिटीज है बहुत महंगी आएगी, और उसके अलावा चीन के ये सब जो कमोडिटीज एक्सपोर्ट करने भी नहीं चाहता है। वजह यह है कि और सबसे मजाकिया टाइप की बात यह है कि इन सब के बीच में सबसे मतलब मजाकिया बात यह भी मैं देख रहा हूँ कि जनवरी 2014 में मालदीव और चीन ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि मैं डिफेंस एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा, मतलब 2024 नहीं, माफ़ कीजिएगा 2024 में। और यहाँ पे बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एंड फूड सिक्योरिटी एनहांसमेंट एग्रीमेंट। उस वक्त मालदीव के प्रेसिडेंट ने यह कहा था कि मालदीव की सरकार सिर्फ एक कंट्री पे ऑफिशियली यहाँ पे इनडायरेक्टली देखें तो बात कर रहे हैं कि इंडिया की, मतलब इन्होंने कहा था कि हम इंडिया की या देखें तो चीन की बात नहीं करते हैं बल्कि हम मालदीव की बात करते हैं। इन्होंने सिर्फ कहा था कि ये कंट्री जो है डिपेंडेंस है मालदीव की खाने के लिए, जैसे चावल शुगर फ्लावर्स, ये डिपेंडेंस ये ख़त्म करेंगे, ये कहना था इनका। किनका? तो ये वही मालदीव है जिसकी जनसंख्या सिर्फ 5 से 6 लाख है, जो कि भारत के ये किसी जिले की जनसंख्या होती है, और ये अपने आप को बड़का राष्ट्रपति समझ रहे हैं। खैर देश तो देश होता है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, वहाँ के जो अपनी नीतियाँ हैं, जो सरकार है, वो तो मानेंगे ही एक देश। खैर ये देश है भी, ऐसा बात नहीं, भले जनसंख्या कम है, भारत के किसी ज़िले के बराबर जनसंख्या है। अगर भारत के कोई नॉर्मल सा भी ज़िला ले तो इनके जैसे लगभग 3-4 राष्ट्रपति तो बना ही देगा, 3-4 नहीं तो 2 तो 3 बना ही देगा। कन्फर्म है कि भारत के कोई एक नॉर्मल ज़िला को ले लिया जाए और जनसंख्या बेस पर देखा जाए तो मोइजू जैसे 3-4 राष्ट्रपति बना ही देगा। अगर बड़े जिला को ले लिया जाए तो 4-5 बना देगा राष्ट्रपति, क्योंकि
नॉर्मली लगभग मैं देख पा रहा हूँ कि 40-50% ऐसे भारत के ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या एवरेज देखें तो 35 लाख है। इनकी जनसंख्या पूरे देश की 5 या 6 लाख है और भारत की एक जिला की जनसंख्या 30 से 35 लाख होती है, तो लगभग 5 प्रेसिडेंट तो बना ही देगा भारत के एक जिला। खैर, इनकी अपनी नीतियां हैं, अपना सोच है, ये जो मर्जी वो करें। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया जो है भारी संख्या में, भारी मात्रा में मालदीव्स को अंडा एक्सपोर्ट करेगा। अंडा ही नहीं, इन्होंने कई सारे ज़रूरत की चीज़ों को भी मांग किया है, लेकिन अंडा का जो भाव है पूरे दुनिया में काफ़ी तेज़ी से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक एग में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है एग को, प्रोटीन का। और आप यह कह लीजिए कि लिटरली एक इजी फूड है। फिर इसके अलावा आप अगर देखें तो आलू, प्याज, चावल, व्हीट फ्लावर, शुगर, दाल, फिर देखें तो स्टोन एग्रीमेंट और रिवर्स एंड, ये सब सारी चीज़ें जो है कंस्ट्रक्शंस के लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें यूज होती है, वो मांगा गया है मालदीव्स के द्वारा इंडिया से। स्पेशल देखें तो कई कंट्री है, जिसे मालदीव्स को याद रखिएगा। मालदीव्स में अगर कंस्ट्रक्शन ना हो, इनके यहाँ पर रिवर्स हैंड की कमी आ जाए तो इनका टूरिज्म में बहुत ही काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा, यह बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जो कि ये आप कह लीजिए कि मेन सोर्स जो है रेवेन्यू का है इनका, इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखा जाएगा।